कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय श्री राधे। हर हर महादेव। अगर किसी ने नेगेटिविटी आप पर छोड़ी है तो रिमूव हो। ईश्वर आपको पॉजिटिव कर दे, आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यूवर मुझे देख रहे हैं उनकी सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो। कोई भी दुख परेशानी आपकी लाइफ में ना रहे। हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करें ईश्वर। हर हर महादेव। जय माँ काली। हर हर महादेव। 100 गुना 1000 गुना उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। वेलकम है आपका, आप सभी का मेरे चैनल पर, मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और प्यारा सा लाइक वीडियो को ज़रूर से कर दें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज कर लें। आपको बता दूं, मेरी ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। तो मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टाइमलेस रीडिंग होती है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। मे भी आज हम लेंगे डिवाइन मैसेज आपके जीवन में। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किसके लिए क्या मैसेज निकल करके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सभी राशियाँ में एक ब्रेक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं भी आपको बता दूँ, अगर आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज आ रही है, नेगेटिविटी के कारण आ रही है, या नकारात्मक ऊर्जा, मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा जहाँ पर किसी ने नज़र दोष लगाया होता है, जहाँ हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो हमने आपके लिए जे आपकी सुरक्षा के लिए जे सुंदर सा, आपकी सुरक्षा के लिए जे सुंदर सा ब्रेसलेट, डिवाइनी ब्रेसलेट तैयार करवाया है। जे प्योर शुद्ध चांदी पर तैयार करवाया है, 925 प्योर शुद्ध चांदी, और मंत्रों द्वारा हम इसे तैयार करवाते हैं। जी आपके भाग्य को उज्ज्वल बनाता है, आपके लाइफ में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आता है। तो इसे मंगवाने के लिए आप ऊपर दे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पे सभी राशियाँ में एक ब्रेक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। एकदम से आप पॉजिटिव हो जाओ और कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जरूर से लिखें। जय लड्डू गोपाल हर हर महादेव। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, किसके लिए क्या मैसेज है। बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग देखनी है आज की। जय शिव शंभू। क्या है डिवाइन आपको मैसेज भेज रहा। पेज ऑफ वन, 5 of Pentacles, हर हर महादेव, द स्टार, द मैजिशियन, 4 of Cups, द टावर, 9 of Pentacles, the Sun, number 6, number 11, number 5, number 17, number 1, number 4, number 16, number 9, number 30, number 4, number 5, number 11, number 11, 19th नंबर और 11 नंबर। ओके, जे भी भाई आना चाह रहा है 1 एपिसोड। देखिए यहाँ पे जो नंबर है आपको बता दूँ, जे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, जहाँ कोई लकी नंबर हो सकता है, कोई मूल अंक भी हो सकता है। बहुत ही खास एनर्जी निकल कर आई है कि जो व्यक्ति, जो भी जो इंसान है ना कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ना आपकी तरफ
आता हुआ मुझे दिख रहा है, ये जो भी व्यक्ति है जी, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ता हुआ जी व्यक्ति मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जी व्यक्ति आपके जीवन से चला गया था, लेकिन वापस से जी व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है। मैं भी ऐसा लग रहा है कि जी व्यक्ति ना, जहाँ पर भी जी व्यक्ति गया था, ऐसा लग रहा है कि जी व्यक्ति वहाँ पे कहीं ना कोई तो इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। किसी लॉस का कोई कारण हो सकता है इसकी लाइफ में, क्योंकि जी अब आपकी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि जी कोई है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है। जहाँ आप में भी चाहते हो किसी की तरफ जाना, यहाँ पे बच्चा भी है में भी साथ में। देखिए आपको ईश्वर, देखिए ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि ये जो भी है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बच्चे के बारे में सोच रहा है। जैसे दो लोग होते हैं ना, दो लोगों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में तीसरे का भी नुकसान हो रहा है। एक मासूम, कोई ऐसा मासूम व्यक्ति जो आपके साथ सरवाइव कर रहा है, मान लीजिए वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कि हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है जी। कहीं ना कहीं आपका अधूरा काम है, शायद ना आपका कोई पुराना में भी कोई रिश्ता है, कोई पुरानी चीज़ें हैं जो जिसे आप बिना छोड़ चुके हैं, लेकिन जहाँ तो आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे हो, जहाँ छूट नहीं रही है आपकी लाइफ से वो चीज़ें। जिसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दूसरी तरफ जा रहा है अपनी फैमिली बसाने के लिए, जहाँ आपकी तरफ कोई व्यक्ति आना चाह रहा है, जहाँ आप कहीं जाना चाह रहे हो, अपने पार्टनर के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे हो, लेकिन पहले आपको उस चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। पहले आपको दूसरी जगह से उस वहाँ से एक क्लैरिटी लेनी होगी। यानी कहीं ना कहीं आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने जीवन में किसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि पास्ट आपका पीछा कर रहा है। पास्ट आपका बिल्कुल स्टक है यहाँ पे, क्योंकि आप पास्ट से पीछा नहीं छुड़ा पाए। अगर आपने पास्ट से पीछा छुड़ा भी लिया है, तब भी जहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो गए हो। तुम्हें भी आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नाम देना है, जहाँ इस चीज़ को नाम देना, जहाँ मुझे यहाँ पे कोई एफर्ट डालना है अपना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस है। आप देख रहे हो कि मेरा लॉस हो रहा है, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है। यानी कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है, जहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं आपका। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस रिश्ते को नाम देना चाह रहे हो, जहाँ आप अपना भाग्य उज्ज्वल करना चाह रहे हो, चाहे कुछ भी मैटर हो आपका। 10 स्टार। आप अपने भविष्य के लिए सोच रहे हो, उज्ज्वल भविष्य के लिए। आप अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपना भविष्य उसके साथ इमेजिन कर रहे हो, उस व्यक्ति के साथ, कि मुझे यही पार्टनर चाहिए तो मैं इसके साथ सुखी रह सकता हूँ। लेकिन उसके कारण, उस व्यक्ति के कारण कहीं ना कहीं आपने अपना सब कुछ खराब कर लिया है अपने जीवन में। पास्ट में भी कुछ ऐसी एनर्जी आपकी, पास्ट में जो चीज़ें टूट गई हैं, छूट गई हैं, कहीं ना कहीं जो घर टूट गया आपका, मान लीजिए आपका घर टूटा है, मान लीजिए कोई रिश्ता छूट गया आपसे, कि कुछ टूटने की एनर्जी यहाँ पे, कि कितने सारे अपने दुख तकलीफें एक साथ ही आपके जीवन में आ गई हों। जैसे कि पास्ट में आप ना इससे निकलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपने ये सब कुछ सीख लिया है। मैं भी तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है मैं भी साथ में। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी ये चीज़ें हो रही है पास्ट में भी, तो पहले पास्ट में जो चीज़ें हो रही थी आपके, जहाँ खराब हो रही थी, कहीं ना कहीं ईश्वर आपके जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो को पास्ट को छोड़ने के लिए, या पास्ट को एकदम भूलने के लिए, या पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसे ख़त्म करने के लिए, यानी कि ईश्वर आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके मैनिफेस्टेशन ईश्वर पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर से मांग रहे हो। जो भी मे भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, किसी इंसान की वजह से आपका कोई लॉस हुआ है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ईश्वर ना आपको वो चीज़ें, जिस भी वजह से आपकी चीज़ें खराब हुई हैं,
आपका घर टूटा है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको वो चीज़ें वापस दे रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगी, वापस से आप वो चीज़ वापस से आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको मिलेगी। द स्टार इसीलिए आया है, वापस से वो चीज़ आप प्राप्त करोगे। ऐसे कहते हैं ना, एक घर का टूट जाने के बाद दूसरे घर का बनना। और मैं भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई रिश्ता ऐसा रिश्ता है, आप ना उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, या फिर आपका आगे का रिश्ता है कोई छोड़ना नहीं चाह रहे हो आप बिल्कुल भी। ऐसे आपने बिल्कुल मजबूती से पकड़ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने, देखिए ये भी आपके भविष्य को लेकर ही आया है। आप अपनी लाइफ में धन, व्यवसाय, शिक्षा, कैरियर, संपत्ति, स्वास्थ्य, इसमें आप ना उसकी नींव रखना चाहते हो अपने भविष्य की सफलता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। ये सब चाहते हो आप, चाहते हो में भी जस्टिस। कोई व्यक्ति है में भी जो बिल्कुल अकड़ा हुआ है, घमंडी है कोई इंसान, इससे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने ना आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, जो भी ये इंसान है। देखिए यहाँ पे जी साफ एनर्जी को, कोई कोर्ट केस हो सकता है, मे बी आपका कोई डिवोर्स केस हो सकता है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये जो व्यक्ति है ना, ये चाहता है कि भले ही मेरे हाथ से रिश्ता छूट जाए, कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर रहे हो मे बी इसमें, सुलह करना, माफ़ी मांगना, पुरानी नाराजगी को दूर करना, ऐसी वाली एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूट चुका है इस वजह से। तो ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस ही होगा, वो इंसान नहीं जीत पाएगा आपसे। अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में भी हो रहा है तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी जीत होगी, इस व्यक्ति की नहीं होगी। तो इसको आप, ये जो भी व्यक्ति है ना, ये एक जिद्दी व्यक्ति है, इसके कारण वो चीज़ें खराब हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये सारे टूट रही हैं, किसी एक के कारण ये चीज़ें टूटी हैं। कहीं ना कहीं में भी आपके साथ बेईमानी हुई है। अब चाहते हैं आप कि मेरी लाइफ में वो परिणाम जो अच्छे आए, जो भी कर्मा है, में भी कर्मा कहते हैं ना कि बड़े बड़ों का पीछा करता है, तो फिर इस व्यक्ति का कर्मा पीछा क्यों नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई कर्मा पीछा कर रहा है अब, जिस वजह से ना इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है। अब ये व्यक्ति सहारा ढूंढ रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना आपकी तरफ आना चाह रहा है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कहीं ना कहीं में भी आप कहीं ना कहीं में भी आपकी लाइफ में द सन कार्ड बता रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं या अच्छी होने वाली हैं। भी आपने कोई एक्शन लिया है या कुछ एक्शन करने वाले हो अपनी लाइफ में, यानी कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। मे बी आपने कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली हैं जिसकी वजह से अब आप एक्शन लेना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हाँ, आप कामयाब तो होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है। यानी कि अभी भी आप स्टेबल नहीं हो, अभी आपने पूरी तरह से चीज़ों को बैलेंस करना नहीं सीखा है। पहले इसको बैलेंस करना सीखो, यानी कि कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। तो मे भी आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, ऐसी एनर्जी है कि आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हो। क्वीन ऑफ कप्स इसीलिए आया है, आप अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी है। तो ईश्वर इसीलिए आपको ना जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपके बच्चों के लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको जीत मिलने वाली है, आपके बच्चों के लिए जीत मिलेगी, आपको आपके खुद के लिए मिलेगी, आपके बच्चों के लिए मिलेगी। आप ना अपने लिए अब सोच रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें में भी, ठीक है। मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज।
क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये बॉटम डेक में भी था कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ईश्वर आपको बहुत जल्द, आपके हाथ में भी पैसा आने वाला है, बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। कहीं ना कहीं से तो मे भी ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप अपने जीवन में खुशियां ला रहे हो जैसे तैसे करके, कि जहाँ पे दिख रहा है कि आपके हाथ में पैसे में भी आप चेयर पे बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। जहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वापसी का जहाँ पे एनर्जी है कि आपके जीवन में ये भी देखिए, बचपन का घर जहाँ पे देखिए, जहाँ पे बच्चा है, मदर है, ये भी एनर्जी वही आई है। कि आप अपनी बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तथास्तु, ईश्वर आपको वही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अगर आपकी जो ग्रोथ आए भी रही है, आपकी तरफ यूनिवर्स दे भी रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी एक जो अंदर आपके बैठा हुआ बच्चा है, जहाँ आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, या एक ममता के लिए कर रहे हो आप, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बच्चों में रब होता है, परमात्मा होता है बच्चों में। तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपको बिल्कुल करीब कर रहा है, ठीक है। तो कोई तो है जो आपकी तरफ शायद इसका वास्ता आपको देगा, कोई तो इंसान है जो आपको ऐसा वास्ता दे सकता है। लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों के साथ आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है कि आपको आपकी सुरक्षा का ख्याल रखना है, अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से हटा रहे हैं, आपके बच्चों की लाइफ से और आपकी लाइफ से वो ब्लॉकेज हटा रहे हैं, जिसका ना आपने कब से में भी वेट किया है, जो लंबे समय से आप वेट कर रहे हो। ईश्वर आपको दे रहे हैं, वो चीज़ आपको दे रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली और फाइनेंशियल में भी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का। ये कब ये चीज़ हमारी लाइफ में, ये सारी चीज़ें सही हो जाए, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो किसी के साथ, ऐसी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपको ना वेट करना पड़ रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपको वेट करना पड़ रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी, ठीक है। तो ये बॉटम डेक का कार्ड है में भी कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ से कब जाएगी, कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी के जाने का वेट कर रहे हो। तो मे भी यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन, इसीलिए 3 ऑफ वॉन आया है। बच्चों को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। किसी के बच्चे हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पास हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वफादारी है आपके सीने में, प्यार है अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के रिश्ते बेटर बनाना चाहते हो अपने जीवन में, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, उनके लिए कोई अच्छे फैसले लेना चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में। आप अपने बच्चों के लिए जस्टिस चाह रहे हो में भी, ऐसी वाली एनर्जी है। कोई है में भी आपकी लाइफ में जो ना कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो दिन रात आपके दिमाग में रहता है, इसके बारे में आप सोचते रहते हो। तो ईश्वर कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव सोचें, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सही करना चाह रहे हो। आपकी फैमिली में कुछ दिक्कतें परेशानियां भी है, फाइनेंशियल को लेकर दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। कोई कर्ज हो सकता है जिसे क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे कोई घर चाहते हो अपने, जैसे घर अपने नाम पर करना, प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना, ऐसे वाली एनर्जी है जहाँ पैसे
आप बिल्कुल अकेले हो, शायद आप आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने जीवन में। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अब आप अकेले नहीं रहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कार्ड आया है, मैं भी ऐसा लग रहा है कि ना कहीं आप डबल माइंड में हो, अपनी मैरिज को लेकर डबल माइंड में हो, मैरिज को लेके, मैरिज लाइफ को लेके डबल माइंड में हो, कन्फ्यूज़न में हो आप कि आप क्या करें, आप आगे जाओगे या पीछे जाओगे। ऐसी वाली एनर्जी है कि आप एक दोराहे पे रुक गए हो कि आप क्या डिसीजन लेना है। कहीं नहीं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी मैरिज लाइफ को ठीक करने के लिए, मैरिज की स्टेबिलिटी के लिए। कहीं ना कहीं डबल माइंड आपका हो चुका है, आप इस डबल माइंड की एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हो। हाँ, मैं भी जहाँ पे देखिए ना, ये डबल माइंड क्यों है, जो पीछे है द लवर कार्ड। शायद आप अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं, पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पार्टनर से आपका सेपरेशन हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको डबल माइंड के लिए बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। एक क्लैरिटी लेने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, जो कि आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं मे भी आपकी लाइफ में तेज़ी से बदलाव होने वाला है बहुत जल्द। कुछ चीज़ें आपकी तरफ तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, आपकी तरफ तेज़ी से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपकी लाइफ से तेज़ी से कोई ना कोई हट रहा है आपकी लाइफ से। कोई थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से। डिवाइन आपको कह रहे कोई थर्ड पार्टी का जो रिमूव होने वाली है, कि जो व्यक्ति है तूफान की तरह भाग रहा है आगे, और यहाँ पे जो व्यक्ति बिल्कुल सैड है, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है इस व्यक्ति को शायद निकलने के लिए कह रही है। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कोई रिमूव होने वाली है, कोई थर्ड पार्टी का इंसान है और आपके साथ जजमेंट होने वाला है, यानी कि थर्ड पार्टी को जजमेंट पास करेगा कोई आपके लिए। ये परिवर्तन आपके लिए जजमेंट पास करेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि आप बुद्धिमानी से फैसले लें, जो भी आप फैसला लेना चाह रहे हैं। आपके जीवन में किसी रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। चलिए मैं भी अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, साथ में लेते हैं एंजल नंबर। सबसे पहले हम एंजल नंबर लेते हैं, देखते हैं कि एंजल नंबर क्या आपके लिए आना चाह रहा है। तो यहाँ पर नंबर आया है 11 का, 1111 111 का। तो 111 नंबर कह रहा है कि आपके जीवन में, एंजल नंबर 111 कह रहा है कि आपके जीवन में ना नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि का बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का एंजल नंबर। तो गाइस अब लेते हैं हम एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे। जय शिव शिव। माँ दक्षिणा काली, माँ धर्मना काली, जय माँ धर्मना काली। तो जहाँ पे मैसेज आपके लिए बहुत सुंदर सा मैसेज है। आपका जीवन जादू हो जाएगा। अपने शरीर का ख्याल रखना है आपको, आपके जीवन में जादू ला सकता है। आपको अपने सपनों का अनुसरण करने के लिए, अनुसरण करने से आपके जीवन में जादू ला सकता है। तो ईश्वर माँ धर्मना काली आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आप अपने सपनों का, बहुत जल्द आपके सपने पूरे होने वाले, जो आप सपने देख रहे हो कहीं ना कहीं। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जय माँ धर्मना काली जरूर से मेंशन करें। तो इसी के साथ में भी आज की ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।